नमस्ते दोस्तों। आ गया हूँ मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो फिज़िक्स के बेसिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो आप फिज़िक्स में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें आगे हमको क्या क्या डिस्कस करना है। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट फॉलोइंग टॉपिक्स। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा जो टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एंड थर्ड एंड लास्ट जो रहेगा हम लोग का व्हाट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जिससे आप लोगों को क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारे डेली लाइफ पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए फ्री में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपका जो सब्सक्राइब बटन होता है वो भी फ्री होता है। तो फ्री वाला चीज़ है, आप प्लीज़ उसे दबा के हम लोगों को मोटिवेट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट inertia of motion. Then inertia of motion is the tendency of a moving object to keep moving at the same speed and the same direction unless something forces it to be changed. That means what? तो इसका मतलब यही है कि कोई वस्तु अगर गति में है, मोशन के स्टेट में है, तो वो मोशन के स्टेट में ही रहना चाहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्क ना करे। जैसे कि अगर कोई कार है, वो कार चलते ही रहेगी एक सेम डिस्टेंस में जब तक हम उस पर क्या कर रहे हैं, ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हम लोग ब्रेक नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगी, वो कार चलते ही रहेगी। तो बोले कि नहीं पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा ये वो। हाँ वो रीजन है रुकने का, लेकिन उसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। जो पहियों के बीच लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी कहीं भी डाउट है वो कमेंट करें, मैं उस कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, ओके। कोई हिचकने की ज़रूरत नहीं है, कहोगे तो मैं 1-to-1 मेंटरशिप करके भी मैं तुमको समझाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो। फेसबुक पेज है, वहाँ पे कनेक्ट होकर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्लियर हो गया। तो हम लोग चलते हैं इसके सेम अपोजिट इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। तो जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या कि इनर्शिया ऑफ मोशन में होता है कि कोई वस्तु अपने मोशन के स्टेट को बनाए रखना चाहती है। तो यहाँ सेम अपोजिट है, कोई वस्तु ऑब्जेक्ट जो है वो अपने रेस्ट के स्टेट को, टेंडेंसी को बनाए रखना चाहती है। जैसे कोई किताब है टेबल पर रखा हुआ है, जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे, अनबैलेंस फोर्स दैट मीन्स हम लोग उसको उठा के कहीं दूसरी जगह पर नहीं रखेंगे, तब तो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो वही ये एग्जाम्पल क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। जिसको नहीं समझ में आए वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने अभी जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन समझाया वही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने ये चीज़ बताई थी कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन with the same speed and thus in same direction unless selected upon by an external force। मतलब जो हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, दोनों को कंबाइंड स्टेटमेंट के फॉर्म में न्यूटन के द्वारा यहाँ रख दिया गया है, ठीक है। कि कोई वस्तु अपने विराम, सॉरी म्यूट हो गया था, कोई वस्तु अपने मोशन के स्टेट को या रेस्ट के स्टेट को तब तक बना के रखना चाहेगी जब तक उस पर कोई क्या हो, बाह्य बल कार्य न करे। बाह्य बल दैट मीन्स अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ओके। अब चलिए एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आप लोगों को शायद पता होगा उसके बारे में, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन है कि जब गाड़ी चल रही होती है और अचानक से ब्रेक लगता है तो गाड़ी रुकने पर हम लोगों को आगे की तरफ धक्का क्यों लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इनर्शिया को कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है लेकिन मैं दोबारा आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। तो इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है
जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी करेंट स्टेट रेस्ट या मोशन को मेंटेन करना चाहता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर मोशन में है तो वो क्या मोशन में ही रहना चाहता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है कि वो ऑब्जेक्ट होगा जो रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में रहेगा तो मोशन में रहेगा। अब आप लोग पूछेगा तो ठीक है, ये तो आप समझा दिए, अब बताइए कि झुकते क्यों हैं। तो ये पूरा प्रोसेस न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार होता है। गाड़ी रुकने पर आपका शरीर इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को मेंटेन करना चाहता है, और इसलिए आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। तो जब गाड़ी चल रही होती है तो आप और गाड़ी दोनों मोशन में होते हैं। जब गाड़ी बस चल रहा है तो बस भी मोशन में है, और आप उसके अंदर बैठे हो तो आप भी फ्रेम इन मोशन में है ना। मोशन फ्रेम आप लोग पढ़े होंगे, तो मोशन फ्रेम में तो आप लोग भी हैं, तो आप दोनों मोशन में हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो ब्रेक लगा तो क्या एक्सटर्नल फोर्स है, तो जब ब्रेक लगा तो क्या ब्रेक लगा तो गाड़ी रुक गया। तो जब गाड़ी रुका तो गाड़ी तो रुक गया, लेकिन आपका जो शरीर है वो तो मोशन में ही है ना। तो आपका शरीर तो ऐसा ही है, क्या बोला था इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि वो मोशन की स्थिति को ही बनाए रखना चाहता है, इसलिए आपका शरीर आगे की तरफ झुक के मोशन की स्थिति को ही बनाए रखना चाहता है। तो हेयर इज द रीजन बिहाइंड द झुकने का, क्यों झुकते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आप लोगों को न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन क्लियर वे में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक थैंक यू का कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच।